कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं हमारी हीरोइन को उसकी सौतेली माँ और बहन सूसी उसे मार रही हैं, कहते हुए तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, पता नहीं किसके बच्चे को पाल रही हो। बहन सूसी कह रही है तुमने तो हमारी फैमिली का नाम ही खराब करवा दिया। यहाँ फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन सूली की बहन उसे चियांग के रूम में पहुंचा रही है, क्योंकि ऐसा करने के लिए वह इन लोगों को 10 मिलियन दे रहा है। सूली कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। वह उसकी एक बात नहीं सुनती, कह रही है तुम तो जाओ मिस्टर ची को अच्छे से खुश करना। हमारी हीरोइन ने उसे ही धक्का दे दिया और दरवाजा बंद किया। वहाँ पर हमारा हीरो मिस्टर ली भी था, वह उसके पास चली गई, कह रही है मुझे बचा लो। उसके कंधे पर उसे एक बर्थ मार्क दिखा, वो उसके साथ मेकआउट करने लगा। प्रेजेंट में सूसी उसे लात मारते हुए कह रही है तुम्हारी वहाँ से भागने की हिम्मत कैसे हुई थी। मास्टर ची ने मुझे दंड दिया था, लेकिन उसका असिस्टेंट कह रहा था अगर तुम इस बच्चे को दूर कर दो तो वह तुम्हारे साथ में द्वारा मेकआउट करने के लिए तैयार है। सही कह रही हो बेटी, इसके बच्चे को दूर करने में मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मान ने उससे पकड़ा, उसकी बहन उससे मारने लगी। वह कह रही है मैं तुम लोगों से भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसकी सौतेली माँ बता रही है तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, पता है वह कैसे मरी थी। मास्टर ली ने ब्यूरो में शिकायत की थी, जिसकी वजह से वह कहीं भाग नहीं सकी, ऊपर से कूद कर अपनी जान दे दी। तभी उसे ब्लीडिंग होने लगी। वे दोनों घबरा गईं और उसे वहाँ पर ही छोड़कर भाग गईं। कुछ देर के बाद उसके यहाँ पर एक बच्चा हुआ। 5 सालों के बाद में सूली अब लिलियन में मिस्टर ली का हाथ था या नहीं ये पता लगाना होगा। उसके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट से ये पता चल सकता है। उसकी ही खोज में हमारी हीरोइन ली ग्रुप में सफाई कर्मी का काम कर रही है। वह मिस्टर ली के ऑफिस में वह डॉक्यूमेंट ढूंढ ही रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर ली अपने असिस्टेंट के साथ आ जाते हैं। वह अपने असिस्टेंट से कह रहे हैं आज दोपहर में कोई मीटिंग मत रखना, मुझे दादी माँ को नर्सिंग होम में वहाँ से जाने लगी। हमारा हीरो कहता है रुको तुम्हारा नाम क्या है। सूली पूछने लगा क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं, क्या मजाक कर रहे हो आप। असिस्टेंट बताने लगा ये तो हमारी नई सफाई कर्मचारी है, किसी ने मेरे सामान को इधर उधर किया है, जरूर वह सफाई कर्मी होगी, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। तभी सूली का बेटा वहाँ पर बाहर आता है। मिस्टर ली को उसने डैडी कहा। असिस्टेंट बता रहा है इनकी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तो उनका बेटा कहाँ से आ गया। बट मिस्टर ली देखने में ये बच्चा बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। मेरा नाम दबाव है, मैं 5 साल का हूँ। पापा मैंने आपको बहुत मिस किया तो नहीं है, जो मैंने 6 साल पहले एक लड़की के साथ में रात बिताई थी ये वह तो नहीं है। ये चल क्या रहा है, ये मुझे पापा कह रहा है, माफ करना। ये अपने पापा को बड़ा मिस करता है। मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हो, आप इन्हें पहचानने से क्यों मना कर रही हो। मिस्टर ली ने पूछा क्या 6 साल पहले हम मिले थे, हो ही नहीं सकता, उस समय तो मैं विदेश में थी। दबाव जाते हुए कह रहा है पापा मैं आपको ढूंढने दोबारा आऊंगा। माँ मुझे कहाँ भेज रही हो। स्कूल, क्योंकि मुझे दोपहर में नर्सिंग होम जाना है। नर्सिंग होम में मिस्टर ली की दादी ने पानी की बोतल उठाने की कोशिश पर वह नीचे गिर गई। उसकी देखभाल करने वाली नर्स कह रही है ये खुद पानी भी नहीं पी सकती और उन्हें मारने लगी। दबाव ने यह देख लिया, अंदर आकर कहता है ऐसा मत करो, वह उसे भी मारने चली थी। हमारी हीरोइन ने आकर उसे दूर किया। मम्मी ये दादी को मार रही थी। नर्स कहती है तो अब मुझे एक सफाई करने वाली रोकेगी। सूली पूछ रही है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मिस्टर ली ने मुझे इनकी देखभाल करने के लिए रखा है। मीनी इसने दादी को भी मारा था, तुम्हारी जाकर मैं शिकायत करूंगी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। उस नर्स ने सारा इल्जाम हमारी हीरोइन पर डाल दिया। दबाव कह रहा है ऐसा मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये नर्स कर रही थी। डायरेक्टर ऐसा नहीं है, देखो ना इन लोगों ने मेरे चेहरे पर पानी भी फेंका। डायरेक्टर पूछ रहा है तुम तो नर्सिंग होम से नहीं हो। हाँ मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा ये बूढ़ी औरत को परेशान कर रही है तो उन्हें बचाने के लिए चली आई। डायरेक्टर ऐसा नहीं है, इसकी बातों को मत सुनिए, तुम तो एक माँ हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, क्या इसे बूढ़े लोगों को परेशान करने के लिए ले आती हो। ये नर्स मिस्टर ली ने पर्सनली रखी है, वो मेरी बात का भी विश्वास नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँ। ऐसी नर्स तो केवल इन्हें मार ही डालेगी। तब डॉक्टर ने गार्ड को बुला लिया, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। दबाव नर्स को मारने लगा। मेरी माँ को जाने दो, उससे भी धक्का दे दिया। हमारा हीरो आकर कहता है इन्हें छोड़ दो। नर्स बताने लगी ये बूढ़ी औरत को मारना चाहती थी, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, मैं दुनिया के टॉप एक्सपर्ट को लेकर आया हूँ मेरी दादी माँ का इलाज करवाने के लिए। उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, दादी माँ को चेक किया और कह दिया उनके दिमाग में ज्यादा डैमेज हुआ है, इसलिए ये शायद क्या है आपकी नर्स कर रही थी। नर्स कहने लगी यह सरासर झूठा इल्जाम लगा रही है, अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो डायरेक्टर से पूछ लो। हमारी हीरोइन कहने लगी आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, जब दादी माँ अपने मुंह से कहेंगी तभी मानोगे। जो एक्सपर्ट आया था वह कह रहा है जब मैं कुछ नहीं कर पाया तो तुम क्या कर लोगी। नर्स भी कहने लगी मिस्टर ली इसे ऐसा मत करने दीजिए, वरना आपकी दादी माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। मिस्टर ली ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह कहती है विश्वास करो आपकी दादी माँ को मैं ठीक कर सकती हूँ। एक्सपर्ट कह रहा है ब्रेन डैमेज ज्यादा हुआ है, तुम कैसे हल करोगी, मुझे करने तो दो, हो जाएगा। ये सुनकर दादी माँ बेहोश हो गई। डायरेक्टर ने कहा एक्यूपंक्चर नहीं करने दूंगा। नर्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह उसे धक्का देती है, कह रही है अगर नहीं करूंगी तो देरी हो सकती है। हमारी हीरोइन ने एक्यूपंक्चर किया। नर्स कहने लगी दादी माँ अभी तक नहीं उठी हैं, पकड़ लो इसे, दबाओ। गार्ड्स को मारता हुआ कह रहा है मेरी माँ को छोड़ दो। यहाँ पर ही दादी माँ की आंख खुल गई। वह कहने लगी उसे छोड़ दो। ये देखकर नर्स चौंक जाती है कि ये कैसे हो गया। बेटा मैं बेहोश ना होती, लेकिन ये मुझे टॉर्चर कर रही थी, आप बिल्कुल चिंता मत करो,
इसे मैं देखता हूँ। नर्स उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। वह कहने लगी, तुम चुप रहो, मुझे पता है किसने मुझे चोट पहुंचाई और किसने मुझे बचाया है। दबाव को अपने पास बुला लिया। अगर इसने नहीं देखा होता तो आज इस नर्स ने मुझे मार ही दिया होता। वह तुरंत ही नील डाउन होकर कह रही है, मिस्टर ली, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उसने गार्ड से कहा, इसे यहाँ से ले। तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लगता है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम दबाव है। सूली उसे रोकती हुई कहती है, माफ करना, हमारे इनके साथ में कोई संबंध नहीं है। मेरे बेटे तुम बताओ सच क्या है? ये बिल्कुल सच कह रही है, मेरा कोई संबंध नहीं है इनके साथ। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है, बताता है उस रात सूली हमारे देश में ही थी और होटल में भी मौजूद थी। वह उसे पकड़कर बाहर ले गया। चिल्लाती हुई पूछ रही है, ये क्या कर रहे हो? उसने शर्ट खोलकर उसके कंधे पर निशान देखना चाहा। थप्पड़ मारते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है? 6 साल पहले मैंने किसी के साथ रात बताई थी, वही चेक कर रहा था। वह सोच में डूब गई, कहीं यह वही तो नहीं है? क्या बेहयात चीज मुझसे पूछ रहे हो? इसमें गलत क्या है? 6 साल पहले मुझसे गलती हुई थी, अब मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता। दूर हटो। दोबारा पकड़ता पूछता है, क्या दबाव मेरा बच्चा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो उसका पिता कौन है? तुम्हें उससे क्या करना है? अगर दबाव सच में मेरा बच्चा हुआ तो मैं उसे ली फैमिली में वापस ले जाऊंगा। दबाव वहाँ आया। वो पूछ रहा है, माँ आप इन्हें मुझे पापा क्यों नहीं कहने देती हो? क्योंकि ये तुम्हारे पापा नहीं है। तुम अपने पापा को ढूंढना चाहते हो, लेकिन अभी मेरे पास और भी काम है करने के लिए। आप अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ली ग्रुप में काम करने के लिए आ गई। ऐसा आपने इसलिए किया था कि मैं अपने पापा को ढूंढ सकूं। ऐसा नहीं है, मुझे कुछ काम करना है। एक बार वो हो जाए फिर मैं तुम्हारे लिए अच्छा डैडी ढूंढ कर लाऊंगी। पर मेरे तो डैडी ऑलरेडी हैं। डैडी मैंने चेक किया था जिनी बैंक में, हमारे जीन्स मैच करते हैं। क्या ये जो कह रहा है वह सच है? क्या आप भी बच्चों की बातों में आ जाते हो? तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर सूसी आती है। वह उसे देखकर छिप गई। माँ ने पूछा, क्या हुआ? सूली मरी नहीं है, जिंदा है और उसका बेटा भी है। हमें उसे मिस्टर ली के करीब नहीं आने देना होगा। उस समय हम लोगों ने उसके साथ में जो किया था वह हमें छोड़ेगी नहीं। सूली तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आपको बच्चा चाहिए है, वह तो कोई भी दे सकता है। मेरे ही बच्चे को क्यों छीनना चाहते हो? सूसी आकर कह रही है, अरे मेरी बहन सफाई कर्मी कब से बन गई? तुमने तो हमें मार दिया था, अब तुम्हें उससे क्या करना है? माँ कहती है, तुम्हारा आखिरी नाम सू है जो कि हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है। मिस्टर ली आप तो एक सभ्य व्यक्ति हैं। आप इस क्लीनर के साथ क्या कर रहे हो? अगर मीडिया वालों को पता लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम कौन हो? यह मेरी सौतेली बहन है, लेकिन इसे बहुत समय पहले हमारी फैमिली से निकाल दिया गया था। आपको शायद पता नहीं होगा, 6 साल पहले ये किसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी। क्या कहा? ये उस समय प्रेग्नेंट थी? सूसी कहती है, इसने तो हमारी फैमिली का नाम ही बदनाम कर दिया था। इसे ये तक नहीं पता कि इसे प्रेग्नेंट किसने किया। माँ बताती है, 6 साल पहले गायब हो गई थी। हम लोगों ने तो सोच लिया था ये मर गई होगी, पर अब देखो ये बच्चे के साथ घूम रही है। ये एक मनहूस औरत है, आप इससे दूर रहिएगा। एग्जैक्टली किस समय पर प्रेग्नेंट थी? क्या मुझे बता सकते हो? हमारी हीरोइन कहने लगी, आपको इससे क्या करना है? ये हमारा फैमिली मैटर है, आप उससे दूर रहे। ये क्या कह रही हो तुम? उस समय मेरे पेट में जो बच्चा था, इन लोगों की वजह से वो मर गया। सूसी पूछती है, तो यह किसकी नाजायज औलाद है? उसने एक खींच कर दिया। जुबान संभाल कर बात करो। तुमने मेरी बेटी को कैसे मारा? एक में भी खींच कर दिया। तुम लोग की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, अब मुझे किसी का डर नहीं है। मिस्टर ली देखा आपने, ये एक चुड़ैल है, हम लोग अभी चलते हैं, इसे तो हम लोग बाद में देख लेंगे। वह अपने बेटे को लेकर चली गई, लेकिन उसने उसका एक बाल तोड़ लिया ताकि वह डीएनए रिपोर्ट से उसका पता लगा सके। वह अपनी माँ से कह रही है, यह बच्चा तो ली की तरह लगता है, कहीं यह उसका ही बच्चा तो नहीं है? बात तो तुम्हारी सही है, अगर ऐसा है तो मुझे कुछ भी करके हमें एक्सपोज नहीं होने देना होगा। अपनी बहन के पास जाकर कह रही है, तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा, तुम्हारे जाने के बाद में मैंने सुग्रुप अपने अंडर में ले लिया। तुम मेरे पास क्या कर रही हो? अब मैं सुग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, तो मिस्टर ली के साथ में बिजनेस डिस्कस करने के लिए आई हूँ। वह वहाँ से अंदर चली गई। अंदर जाकर पोंछा पर पांव रखा, पूछ रही है, अभी तक कहाँ थी और मिस्टर ली के यहाँ क्यों आई हो? क्या अपने बेटे को पापा दिलाने आई हो या उससे बदला लेने के लिए? तुम्हें उससे क्या करना है? उसके ऊपर कुछ फेंक दिया, अब बताओगी या नहीं? मेरी आंख में काफी चली गई है, मुझे छोड़ो। मैं बड़ी मेहनत से उसके करीब जा रही थी, तुमने सब काम बिगाड़ दिया। तुम्हें कैसे छोड़ दूं? सीधे सीधे पूछ रही हूँ, बता दो क्या दबाव उसका बेटा है? ऐसा नहीं है तो फिर तुम जरूर बदला लेने के लिए आई होगी, तो मैं सब कुछ जाकर मिस्टर ली को बता दूंगी। तो उससे क्या हो जाएगा? धक्का देती हुई बोली, ऐसा नहीं करूंगी, तब भी मेरे पास बहुत से रास्ते हैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए। यह लो, इसे तोड़ो, इसमें सीक्रेट छुपा है कि ली ने तुम्हारी माँ को कैसे मारा। तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। तब सूसी ने वो पॉट खुद ही तोड़ दिया और चिल्लाने लगी, ये मिस्टर ली की माँ ने रखा था, तुमने इसे तोड़ दिया। वह अंदर जाकर कह रहा है, तुमने मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाया? सूसी बता रही है, मेरी बहन को इसके बारे में नहीं पता था कि यह आपकी माँ की पसंद का था। सूली खड़ी होकर कहती है, इसके बातों में मत आना, यह मुझे फंसा रही है, मैंने इसे नहीं तोड़ा। उसकी बहन बोली, मैं यहाँ पर मिस्टर ली के साथ में बिजनेस की बात करने आई हूँ, ना कि तुमसे। उसे छीनने के लिए तो भला मैं ऐसी चीजों को क्यों तोड़ूंगी? अपना मुंह बंद रखो। मिस्टर ली ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह कह रही है, प्लीज डॉक्टर को बुला दो, इसने मेरी आंख में कुछ डाल दिया है। मिस्टर ली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो बस आपकी सहानुभूति जीतना चाहती है, इसलिए इसने खुद को हर्ट कर लिया। उसे धक्का देता हुआ कहता है, मुझे झूठ बोलने वालों से बड़ी नफरत है। जब इसने वो पॉट तोड़ा था बड़ी खुश हो रही थी और ये अपने बच्चों को आपका बताकर फायदा उठाना चाहती है। क्या सूसी जो कह रही है वह सच है? मैं आपसे कह चुकी हूँ, ये मुझे फंसा रही है, आप मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे हो। तुमने उनकी माँ की चीज को छुआ
और मुझे बदनाम कर रही हो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? भले ही मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, लेकिन मेरी भी एक डिग्निटी है। तुम मुझ पर ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा सकते। तुमने मेरी माँ को परेशान किया, अपने बच्चे को लाकर मुझे शेड्यूल कर रही हो और डिग्निटी की बात करती हो। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम भरोसा करने लायक नहीं हो। गार्ड्स, आज सूसी कहती है इसकी सैलरी से तो आपको कंपनसेशन भी नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसा है तो सारी जिंदगी हमारे लिए फ्री में काम करना होगा। अभी मत ले जाओ, पहले इसमें जो फैलाया है बस साफ करने दो। मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। उसके मुंह पर पानी मारा, अब तो दिखने लगा, तो साफ कर। उसकी हाथ पर पैर रखकर कह रही है किसी के बच्चे को जन्म दिया और उसे मिस्टर ली का बता रही हो। मेरा हाथ पर से पैर हटाओ। लड़ाई देखकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता। दादी कह रही है ये ठीक रहा, एटलीस्ट ली फैमिली को उसका फ्यूचर तो मिल गया। बेटा जल्दी करो, इसके हाथ पे पट्टी बंधवाओ। मुझे इसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये लड़की झूठ कह रही है। ऐसा नहीं है बूढ़ी औरत, मैंने सब कुछ सच सच बताया है। ये किसी और का ही बच्चा है। ये देखो रिपोर्ट। ये रिपोर्ट फेक है क्योंकि इसमें सील ही नहीं लगी है। दादी कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? ये किसी इरादे के साथ यहाँ पर आई है। और क्या हो सकता है? ये अपने बेटे को उसके पापा से मिलाना चाहती होगी। मिस्टर ली का असिस्टेंट बोला डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, दबाओ, इनका ही बेटा है। तो इसमें फेक वाली बात कहाँ से आई? सूली की बहन कहने लगी यह अपने बच्चे को एक अच्छा डैडी ढूंढ रही है, पर सच्चाई तो ये है कि ये बच्चा ली फैमिली का नहीं है। दादी कहती है बेटी इसे बता क्यों नहीं देती हो कि ये झूठ नहीं है? बहन तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा जब रिपोर्ट कह रही है तो ये सच ही होगा। तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं है इसलिए। हमारा हीरो पूछता है तो रिजल्ट क्या है? सूसी कहने लगी पूछने की जरूरत ही नहीं है, दबाओ, आपका बेटा नहीं है। दादी कहती है ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़ी औरत ऐसे कैसे नहीं हो सकता? मैं अपनी बहन को बड़े अच्छे से जानती हूँ। उस समय भी इसने कुछ ऐसा ही किया था और आज भी हम लोगों को ये पता नहीं है कि आखिर इसके बेटे का असली बाप कौन है। दादी बोल पड़ी तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम इसकी छोटी बहन हो। इसकी सपोर्ट करने की बजाय इसे भला बुरा कह रही हो। बूढ़ी औरत आप मुझे गलत समझ रही हो। आपका पोता यंग और हैंडसम है, उस पर तो सैकड़ों लड़कियां मर रही हैं उससे शादी करने के लिए, लेकिन वह किसी को भी भाव नहीं देता। पर सूली अपना बच्चा लेकर आई है ताकि वह उसकी एडवांटेज ले सके। दादी बोली तुम यूं ही सुल्ली को बदनाम नहीं कर सकती हो। वह एक अच्छी बच्ची है, मेरी इरादे गलत नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आपका पोता किसी दूसरे के बच्चे को बड़ा ना करे। हमारी हीरोइन बोली बकवास बंद करो, मैं अपने बच्चों को खुद पाल कर बड़ा कर सकती हूँ। तो फिर फेक रिपोर्ट क्यों दिखाती हो? रिपोर्ट मैंने नहीं करवाई, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, तो आखिर तुम उस रात में किसके साथ में सो रही थी? उन लोगों पर हमारा हीरो चिल्लाता हुआ बोलता है अब बहुत हुआ, शांत रहो। डॉक्टर बता रहा है हम लोगों का रिजल्ट कभी खराब नहीं हो सकता। बूढ़ी औरत अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ये रिपोर्ट देखिए, सील साइन सब कुछ है। ऐसा कैसे हो सकता है? बाप बेटे दोनों ही देखने में तो एक जैसे लगते हैं, पर रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। ये जानकर हमारी हीरोइन सोच रही है ये अच्छा हुआ कि दबाव उसका बच्चा नहीं है, वरना मैं अपनी फैमिली का बदला नहीं ले पाती। मिस्टर ली ने पूछा तो पहले रिपोर्ट गलत कैसे हो गई थी? डॉक्टर बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने देखी कि रिपोर्ट बदल गई है इसीलिए मैं देने चला आया। दादी बोल रही है मुझे तो लगता है तुम्हारी बहन ही तुम्हें फंसा रही है, यह नहीं चाहती है कि तुम दोनों साथ में रहो। बूढ़ी औरत ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये डीएनए रिपोर्ट्स है, इन्हें फेक कैसे बनाऊंगी? हमारा हीरो पूछने लगा सूली तुम सच सच बताओ, कहीं तुमने तो ये रिपोर्ट नहीं बदली? भला मैं क्यों बदलूंगी? सूसी कहती है देखो तो अभी भी कबूल नहीं रही है। वह तो सही हुआ डॉक्टर ने सही समय पर रिपोर्ट दे दी, वरना ली फैमिली किसी और के बच्चे को पाल रही होती। इस बार हमारे हीरो ने गुस्से में पूछा मैं दोबारा पूछ रहा हूँ बता दो क्या रिपोर्ट तुमने बदली थी? हमारी हीरोइन भी रोश में बोल रही है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो बड़ी बहन यही बता दो क्या उस रात में मिस्टर ली तुम्हारे साथ में थे? यहाँ फ्लैशबैक बताया गया जब वह उसके साथ में मेकआउट कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा उसे क्लियरली याद नहीं था। दादी कह रही हैं ठीक से बताओ बेटी। बूढ़ी औरत मुझे पता है आपको ग्रैंड चिल्ड्रन पाने की बहुत जल्दी है, लेकिन जब यह साफ साफ अपने मुंह से कह रही है कि उस दिन मिस्टर ली मेरे पर स्टैंप मत लगाना, तब साथ हमें नहीं रहना। सूसी गुस्से में कहती है बुरी होगी तेरी मम्मी, तुझे तो मैं देखती हूँ मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाना। जब तुम अपने बच्चों को तमीज नहीं सिखाओगी तो मुझे तो सीखना ही पड़ेगा। तुम उसके लायक नहीं हो, तुम मुझसे ऐसा कह रही हो? पहले खुद के अंदर झांक के तो देखो, तुमने इतने रिच आदमी मिस्टर ली को फंसाना चाहा। दादी बोली ये हमारा मैटर है, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? मैं तो बस आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, पर मुझे तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं लगते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है बूढ़ी औरत अभी तो मैं जाती हूँ, मिस्टर ली आपके साथ में बिजनेस के बारे में बाद में बात करूंगी। उसके जाते ही हमारी हीरोइन बोल रही है प्लीज मिस्टर ली मुझे काम से मत निकालिए, इससे मेरा घर खर्च चलता है। दबाव बोला मम्मी जब ये हमें पहचान नहीं रहे तो हम लोग यहाँ रुक कर क्या करेंगे? बेटा अभी मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, इसलिए हम लोग अभी इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। दादी मेरी माँ बड़ी मेहनत करके मुझे पाल रही है, आप हेल्प करो ना। मिस्टर ली उसका गला दबाता हुआ कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बच्चे के जरिए मेरी दादी माँ की सिंपैथी लेने की? मैं तो तुम्हारे जाल में फंस ही गया था। एक पल को तो मुझे लगा था जैसे मेरा एक बच्चा है, लेकिन मैं दबाव को ऐसा कभी नहीं कहा कि आप उसके पापा हो। दादी उस पर चिल्लाती हुई कह रही है अगर तुमने इसे जॉब से निकाला तो तुम मेरे पोते नहीं कहलाओगे? ऐसी बात है दादी तो मैं इसे एक चांस देता हूँ। हमारी हीरोइन बोली बहुत बहुत शुक्रिया, बस एक बात याद रखना आज के बाद
से तुम मेरी ऑफिस में कदम नहीं रखोगी। तो वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। दादी कह रही है, जहाँ तक मैं उन लोगों को समझ पाई हूँ, वो माँ बेटे दोनों बुरे नहीं है, तुम उनके साथ में बुरा मत करना। पर दादी, वह तो हम लोगों को धोखा देने ही वाली थी, वह तो सूसी ने हमें बचा लिया। बेटे, तुम मुझे एक बात बताओ, वह कितने समय से तुम्हारे ऑफिस को साफ करते हुए आ रही है, लेकिन जब से उसकी बहन आई है उसके बाद से ही उसने परेशानी खड़ी की है। दादी, आप ये कहना चाहती हो कि सूसी हमें फंसा रही है? मैं तो इतना कहूंगी कि तुम किसी और दूसरे के जाल में मत फंसो। अपनी असिस्टेंट से बोला, कैमरा चेक करके बताओ कौन चीट कर रहा है। वो कहता है, सूली। तो सूसी को ऑफिस में बुलाओ, कहीं वह किसी को फंसा तो नहीं रही है। स्कूल में मैडम एक बच्चे से कह रही है, ये पेरेंट्स चाइल्ड का कंपटीशन है, यहाँ पर तुम अच्छे से परफॉर्मेंस करना और पापा को भी लेकर आना ताकि तुम्हें पहला प्राइज मिल सके। दबाव कहता है, मैडम आप मुझे इसमें भाग क्यों नहीं लेने देती? क्योंकि ये पेरेंट्स चाइल्ड कंपटीशन है जहाँ दोनों को आना होता है, लेकिन तुम्हारे तो पापा है ही नहीं। पता नहीं तुम्हारी मम्मी ने फिर भी रजिस्टर्ड क्यों कर रखा है। वो बच्चा बोलता है, तुम्हारी मम्मी तो कचरा उठाती है, वह तो यहाँ डिजर्व भी नहीं करती है। दबाव कहता है, मैडम आप समझाओ ना, मेरी मम्मी काम करती है। वह बच्चा कहता है, भले ही मैं गलत हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर सकती, इसलिए तो वह सफाई कर्मी बन गई, इसलिए तुम्हें इस ब्यूटीफुल टॉय से भी नहीं खेलना चाहिए। दबाव ने सियाओमिंग को धक्का दे दिया। मैडम बोली, ये क्या कर दिया तुमने? इसके पापा लीग ग्रुप में काम करते हैं। तभी वहाँ पर सियाओमिंग की मम्मी भी आ गई। मेरे बच्चे को कौन परेशान कर रहा है? मम्मी, यह कर रहा है, इसके तो पापा ही नहीं है। मैडम वांग, इसकी मम्मी को यहाँ माफी मांगने के लिए बुलाओ, और उसे धक्का दे दिया। मैडम ने तुरंत ही उसकी मम्मी को कॉल किया और कहा, तुम्हारा बच्चा परेशानी में है, जल्दी स्कूल आ जाओ। मैडम वांग, मैं आपसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ, इन लो क्लास बच्चों को मेरे बच्चों के साथ में मत रखा करो। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं इसको नहीं छोड़ती। सियाओमिंग जाकर उसके टॉय को पैर से कुचलने लगा। उसकी माँ कह रही है, तुम्हारे टॉय मेरे बच्चे की पैरों के नीचे ही डिजर्व करते हैं। दबाव कह रहा है, वापस करो, ये मेरी माँ ने मुझे दिलाया था। सियाओमिंग की मम्मी बोल रही है, ये टॉय भी जरूर तुम्हारी मम्मी ने कचरे में से ही उठाया होगा। सियाओमिंग कहता है, मुझसे भीख मांगो तो मैं छोड़ दूंगा। उसकी माँ कह रही है, तुम चिंता मत करो, ये स्कूल लीग ग्रुप का है, मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी तो ये कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। टीचर कहती है, आप चिंता न करें, मैंने इसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था। दबाव कहता है, आप मेरी भी टीचर हो, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे परेशान भी कर रही हो? अगर तुम्हारे पापा भी मिस्टर सॉन्ग की तरह होते तो फिर मैं तुम्हें ऐसा करने देती? दबाव ने उसे धक्का दे दिया। उसकी माँ कह रही है, ये तुमने क्या किया? तुम देख नहीं रहे थे मेरा बच्चा तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम मेरे बच्चे के लिए एक खिलौने के समान हो जाओ बेटे और खेलो। तभी हमारी हीरोइन ने आकर उसे दूर किया। मेरे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? तुम कचरा उठाने वाली हो, उसी की तरह दिखती हो, हम लोगों से दूर रहा करो। इतनी इसकी माँ की है जिसे ये पता भी नहीं है कि इसके पापा कौन है। दबाव चिल्लाता हुआ कहता है, अपनी बकवास बंद करो, दुनिया में सबसे अच्छी है मेरी मम्मी। हमारी हीरोइन बोली, आप लोग की तो सोच ही खराब है, क्या हम लोगों पर उंगली उठाती हो? सोच तो तुम्हारी खराब है जो तुमने ऐसे काम किए। सियाओमिंग ने टॉय के ऊपर पैर रख लिया। हमारी हीरोइन कह रही है, मेरे बच्चे का टॉय वापस करो। उसे धक्का दिया तो उसकी माँ कहने लगी, तुम कचरा उठाने वाली, मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत कैसे हुई? रुको, अभी बताती हूँ। अपने पति को कॉल किया, आप जल्दी आ जाओ, किसी को जॉब से निकलवाना है। मेरे बच्चे ने ऐसा क्या किया है जो इसे तुम लोग स्कूल से निकलवा दोगे? तुम क्या देती हो स्कूल को? मेरे हस्बैंड 1 मिलियन पे करते हैं, अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो मेरे सामने नील डाउन होकर माफी मांगो। तब दबाव कहने लगा, तुम लोगों को नहीं पता, मेरे पापा लीग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। वे लोग हंसते हुए कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता? सियाओमिंग कहता है, तुम्हारे पिताजी तो हैं ही नहीं। उसकी माँ समझा रही है, बेटा मिस्टर ली तुम्हारे पापा नहीं है, हर जगह उनका नाम मत लिया करो वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अपना फोन दिखाओ। मम्मी, ये देखो, मैंने जेनेटिक डेटाबेस में कंपेयर किया है, मिस्टर ली ही मेरे पापा हैं। वह सोच में पड़ गई, कहीं मिस्टर ली तो वह व्यक्ति नहीं है जिनके साथ 6 साल पहले मैंने रात बिताई थी। दबाव बोला, मम्मी क्या हमारे पापा आकर इनको सबक नहीं सिखाएंगे? सियाओमिंग की माँ पूछती है, क्या आपस में बातें कर रहे हो, माफी मांगोगे या नहीं? तभी वहाँ पर सियाओमिंग के पापा आकर कहते हैं, कौन परेशान कर रहा है मेरे बेटे को? ये लोग, ये तो लीग ग्रुप में सफाई का काम करती है, इसे काम से निकालता हूँ। और इसके बेटे का क्या करोगे? इसे भी स्कूल से निकलवा दूंगा। तभी वहाँ पर मिस्टर ली भी विजिट करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ मिस्टर सॉन्ग का बच्चा कह रहा है, पापा मैं चाहता हूँ इन लोग मेरे सामने नील डाउन होकर माफी मांगे, तब तो इन्हें पता चलेगा पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। सही कहा बेटा। हमारी हीरोइन को दूर करता हुआ दबाव को जबरदस्ती नील डाउन करने लगा। मैं मिस्टर ली का बेटा हूँ, तुम मुझे पर हूँ, ऐसी बकवास करना बंद कर दो वरना तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दबाव कहता है, पापा ये देखो, जेनेटिक डेटाबेस में हम दोनों का डेटा मैच करता है, मैं आपका सचमुच बेटा हूँ। सियाओमिंग की मम्मी हंसते हुए बोली, क्या तुम कहीं के जीनियस हो बेटा? अब इस डेटाबेस का कोई मतलब नहीं है, पिछली रिपोर्ट से साफ साफ क्लियर हो चुका है, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम लोग मेरे ऊपर ही निर्भर हो, तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से गायब हो जाओ। सियाओमिंग कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारे कोई पापा नहीं है। मम्मी कहती है, होगा इसका बाप कोई लफंगा। उसके पापा भी कहने लगे, तभी तो ये मिस्टर ली को अपना पापा बता रहा है।
ताकि कुछ पैसे मिल सके। पापा देखो ना, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। हमारी हीरोइन का गला पकड़ता हुआ कह रहा है, तुम ही हो जो इसे ये सब कुछ सिखाती हो। दबाव उन्हें मारता हुआ कहता है, मेरी मम्मी को छोड़ दो। हमारी हीरोइन बोली, तुम वैसे भी इसके पापा बनने लायक नहीं हो। तब उसने गला छोड़ दिया। पापा दूर हटो, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, और दौड़ लगाकर गाड़ी के सामने आ गया। बेटा तुमने यह क्या किया? वह अस्पताल में भर्ती है। हमारा हीरो उस देखने हॉस्पिटल पहुंचा। सूली पूछ रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुमने मेरे बेटे को तंग ना किया होता तो आज उसकी ऐसी हालत ना होती। तो वह भी तो नहीं मानता है, हमेशा मुझे अपना डैडी कहता रहता है। वह तो एक बच्चा है, अगर उसने तुम्हें डैडी कह भी दिया तो क्या हो गया? तुम तो समझदार हो, फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया? गलती तुम्हारी है, तुम्हें उसे उसके असली पापा के पास ले जाना चाहिए जब वह उनसे इतना प्यार करता है। ये मेरा प्राइवेट मैटर है, आपको इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। सही तो कह रहा हूँ, अगर उसके पापा हैं ही नहीं तो सच सच बता दो। उसे झूठी आशा में मत रखो, तो वह ऐसी हरकत करेगा ही नहीं। मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता नहीं है, वह एक जीनियस है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तभी बाहर नर्स आ जाती है, बता रही है, आपका बेटा बड़ी सीरियस कंडीशन में है, चलकर साइन कीजिए। इतने में वहाँ पर उसकी दादी भी आ जाती है। तभी एक नर्स बाहर आई, वो बता रही है, बच्चे का ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। मेरे पोते को ले जाओ, इसका ब्लड चढ़वा दो। इसका ब्लड उससे मैच करता है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाप बेटे में नहीं हो सकता, वरना इससे बच्चों को हिमोलिटिक रिएक्शन हो सकता। दादी कहती है, चिंता मत करो, ये उसका पापा नहीं है। क्या आप भी मजाक कर रही हो? इनका चेहरा तो बच्चे से हूबहू मिलता है। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने डीएनए टेस्ट करवाया था तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं निकला। तो फिर भेज दीजिए। दादी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? सूली अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, और वैसे भी उसने एक बार मेरी जान बचाई थी, तो उसने लिहाज से ही चले जाओ। हमारी हीरोइन आकर पूछ रही है, दादी नर्स बता रही थी मेरे बच्चे को अर्जेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। चिंता मत करो बेटी, मेरे पोते ने उसे खून दिया है। तभी उसकी छोटी बहन आकर कह रही है, तुम्हारे बच्चे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, तुम लोग यही डिजर्व करते हो। दादी बोली, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसा कहते हुए? इसका बच्चा अभी इमरजेंसी रूम में है। बूढ़ी औरत, मैं ये आप लोग की खातिर कह रही हूँ, क्योंकि इसको मैं जानती हूँ, ये अपने बच्चे का यूज कर रही है आप लोगों की सिंपैथी पाने के लिए। दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे की जान दांव पर लगाकर ऐसा काम करेगी? सूसी कहती है, बूढ़ी औरत इसका भरोसा मत करो, ये कुछ भी कर सकती है। हमारी हीरोइन कहने लगी, ऐसा तो तुम करती हो जो प्रॉफिट के लिए मुझे बेच तक दिया था। तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ गया। सूसी बता रही है, इसने तुम्हारी कंपनी की डिजाइन चुराकर दूसरों को बेचती है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर भी यही बात बताता है कि हमारा प्रोडक्ट चोरी हो गया है, जिसकी वजह से हमें 20 मिलियन का घाटा लगा है। दादी अपने पोते से कह रही है, बेटा इस मामले की अच्छे से जांच करवाओ ताकि हम लोग रियल कल्प्रिट को पकड़ सकें। असिस्टेंट बता रहा है, सारे पासवर्ड तो आपके अलावा सूली के पास ही होते हैं, तो इसके अलावा और कौन कर सकता है ये काम? हमारी हीरोइन की बहन कहने लगी, और कर लो विश्वास। सूली कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझे उनकी डिजाइन से क्या लेना देना? तब असिस्टेंट कहता है, मैंने कैमरा चेक किए थे जिसमें मैंने पाया है सूली डिजाइन को इधर उधर कर रही थी। यह देखो, इसने अपने हाथ में ड्राइंग पेपर पकड़ कर रखा है। तब दादी कहती है, सूली तुमने मुझे बड़ा निराश किया है। ऐसी बात नहीं है दादी, मैंने ड्राइंग पेपर इसलिए उठा कर रखा था, मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट ना हो। असिस्टेंट बता रहा है, मैं ऑफिस में सभी लोगों से पूछा था, लेकिन वह ड्राइंग पेपर मुझे कहीं नहीं मिला। हमारी हीरोइन बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब सूसी कहती है, तुमने नहीं तो और किसने किया होगा? मिस्टर ली कहने लगे, इस बार तुमने क्राइम किया है, अब तो तुम्हें दादी भी नहीं बचा सकती। यहाँ फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि सूली की बहन सुशी ने असिस्टेंट को पैसे देकर वो डिजाइन चोरी करने के लिए कहा था। उसे डर था कहीं मिस्टर ली उसे पकड़ ना ले। तब सूसी ने कहा था, तुम उसकी चिंता मत करो, हम लोग इसका सारा इल्जाम मेरी बड़ी बहन सूली पर डाल देंगे। प्रेजेंट में हमारे हीरो ने कहा, असिस्टेंट इसे ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो। हमारी हीरोइन बोली, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। दादी माँ, आप तो मुझ पर विश्वास करो। कैसे करूँ बेटी, सामने सबूत जो है। प्यारी बहन, अगर तुम्हारा बच्चा मिस्टर ली का होता तो ये लोग फिर भी तुम्हें माफ कर देते, पर उसके तो पिता का पता ही नहीं है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी हीरोइन उस पर चिल्लाई, वो कहती है, बहन आपने तो मुझे डरा ही दिया। तभी वहाँ पर नर्स आकर कह रही है, आपने क्या किया? पापा और बच्ची के बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जा सकता है, अब उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारा हीरो अचंभित है, इसका मतलब दबाओ मेरा बेटा है। दादी माँ ने तुरंत ही असिस्टेंट से कहा, मेरी बहू को छोड़ दो। हमारी हीरोइन बोली, ऐसा नहीं हो सकता। दादी ने उससे वादा किया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जस्टिस दिलाकर रहूंगी। मेरा बच्चा कैसा है? उसका इलाज चल रहा है। नर्स ने कहा, पता नहीं कैसे पापा हैं, खुद के बच्चों को भी नहीं जानते। इतना कहकर वहाँ से चली गई। हमारी हीरोइन कह रही है, मैं अपनी बेगुनाही खुद प्रूफ कर सकती हूँ, वो वीडियो मुझे दिखाओ। उसकी बहन कहती है, मत देना, ये सब कुछ मिटा देगी। उसने फोन लिया और कहने लगी, ये देखो मैंने जो पेपर पकड़ रखा है वो ब्लैंक है, उसमें किसी प्रकार की डिजाइन है ही नहीं। असिस्टेंट, ये सब क्या है? माफ करना, मुझसे गलती हो गई। दादी कहने लगी, इस पर इल्जाम लगाना बंद करो
और जाओ जाकर रियल कल्प्रिट को ढूंढो। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर कहने लगे, हम लोगों ने चेक किया है, दबाओ आपका बेटा नहीं है। हमारी हीरोइन ने पूछा, अभी मेरा बच्चा कैसा है? वो खतरे से बाहर है। सुशी कहने लगी, मैं तो इसी सोच में पड़ी थी कि डीएनए टेस्ट कैसे फेल हो सकता है। तब नर्स कहने लगी, इसने मुझे कहने के लिए कहा था। हमारी हीरोइन पूछती है, मैंने तुमसे ये कब कहा? तुमने तो ही मिस्टर ली के सीक्रेट को चुराने की बात कही थी। ऐसा करने से उसे ऐसा लगेगा कि दबाओ उसका बेटा है। सूली कह रही है, कोई मुझे बदनाम करना चाहता है, तुम उसका नाम बताओ। उसकी बहन कहती है, तुमने ही तो ये सब कुछ उससे कहा है, तो और कौन होगा? सूली कहती है, जब मैं यहाँ से कहीं गई नहीं तो इसे कैसे कह दूंगी कुछ भी? उसकी बहन बोली, ये भी तो हो सकता है तुमने केवल इसे मैसेज भिजवा दिया हो। नर्स सोच में डूबी है, अगर मैं ऐसा ना कहती तो मेरी जॉब चली जाती, मुझे माफ कर देना। यहाँ फ्लैशबैक बताया गया जहाँ हमारी हीरोइन की बहन सोच रही है 6 साल पहले सूली के साथ में जो सोया था वो मिस्टर ली था और दबाव उसका असली बेटा है। उसने डॉक्टर जांग को यह सब कुछ करने के लिए कहा, अगर वह काम कर देगा तो वह उसे मोटी रकम देगी, और उसने किया भी वैसा ही। वह कह रहा है, लेकिन ये बात ज्यादा समय तक छिपी नहीं रहेगी, आज नहीं तो कल मिस्टर ली ये पता लग ही जाएगा। सुशी कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, तुम जाकर अपना काम करो। डॉक्टर के जाने के बाद सूची ने चियांग को कॉल किया, कह रही है, सूली को पाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ऑफिस में हमारा हीरो कह रहा है, तुमने मेरी माँ का फेवरेट पॉट तोड़ा है, इसलिए तुम्हें सब जगह पर सफाई करनी होगी और सैलरी से अपना कंपनसेशन देना होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं चाहे जॉब छोड़ दूंगी पर यह नहीं करूंगी, जब तक तुम लॉस का पैसा नहीं चुकाती तुम कहीं नहीं जा सकती। हमारी हीरोइन ने सोचा, अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं। अपने डिटेक्टिव वांग को कॉल किया, उसे पता लगाने को कहा कि ली फैमिली में ब्लूप्रिंट किसने चुराई है। पीछे से मिस्टर ची उसे हक करता हुआ कह रहा है, तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा, कहाँ थी? मैंने तुम्हें खरीदने के लिए बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन तुम उस समय भाग गई थी। मैं जीवन भर सफाई कर्मी बनी रहूंगी पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। दूर करके उसने एक थप्पड़ मारा। मिस्टर ची ने भी लौट कर उसे थप्पड़ मारा। कहते हैं, तुम बड़ी बुरी औरत हो, तुम्हें मेरे जूते को चाट कर माफी मांगनी होगी। पोंछा पटकती हुई कहती है, हो गया क्लीन, अगर 10 साल तक तुम सफाई करोगी तब भी तुम ये सूज नहीं खरीद पाओगी, इसलिए अच्छा होगा तुम मुझसे शादी कर लो, तो तुम्हें यह सब काम नहीं करने होंगे। पकड़ता हुआ बोला, तुम मुझे खुश करो तो मैं तुम्हें मिस्टर ली से भी ज्यादा पैसे दूंगा। उसने पैर पर लात मारकर उसे दूर कर दिया। अपने आदमी को बुलाकर कह रहा है, मैं चाहता हूँ ये औरत मेरे जूते चाट कर साफ करे। आदमी ने उसे पकड़ लिया। छी कह रहा है, चुपचाप मुझे खुश करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वह आदमी कहता है, मलिक क्यों आप फालतू में मेहनत कर रहे हो, आप तो रूम में पहुंचे, इसे मैं वहाँ लेकर आता हूँ, जितना मन चाहे उतना मौज करना। अरे नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये मेरे सामने यहाँ पर ही सर झुकाए। वह उसके पास जाने लगा तो हमारी हीरोइन ने उसमें एक जैसे लगते हो तो दोबारा टेस्ट करवा रही हूँ, मुझे उस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, इस बार मैं अपनी आंखों के सामने टेस्ट देखूंगी। वहाँ पर मिस्टर जांग को बुलाकर वह आदमी कह रहा है, सूली हमारे मालिक को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, अगर ऐसा है तो मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। इसे मेरे सामने नील डाउन होकर दया की भीख मांगनी होगी, जैसा वह कह रहे हैं वैसा कर। मैं नहीं करूंगी। तब दोनों जबरदस्ती पकड़कर उसे नील डाउन कर देते हैं। मिस्टर ची कह रहे हैं, मैं तुम्हें कुत्तों की तरह खचुरते हुए देखना चाहता हूँ। मिस्टर जांग कह रहे हैं, मिस्टर ची की बात मान लो, उन्हें खुश करो, मैं तुम्हें प्रमोशन दिला दूंगा। हमारी हीरोइन पूछ रही है, 6 साल पहले तुमने मेरी बहन सूसी के साथ मिलकर मुझे मारना चाहा था, तो अब दोबारा मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ मेरी जाने मन, पर मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन इस बार तुम मुझसे भाग नहीं पाओगी, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। जितने चाहे उतने पैसे ले लो, मुझे तुम्हारी एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। तब वह उसके साथ में जबरदस्ती करने लगा, मैं खुद की जान दे दूंगी लेकिन अपना शरीर तुम्हें नहीं दूंगी, जाने मन उसके लिए तुम्हें भगाना होगा, मैं तुम्हारा सब कुछ यहाँ पर ही ले लूंगा। उसे यह करता हुआ हमारे हीरो ने देख लिया, उन्हें रोक कर उनके पास आया, पूछ रहा है, क्या कर रहे थे तुम लोग? मिस्टर ली, ये मिस्टर ची को सेड्यूस कर रही थी, इसके कपड़ों को क्या हुआ? ये खुद उतार रही थी, अगर हम लोग ना रोकते तो इसने अभी तक उतार दिए होते। ऐसा नहीं है, मिस्टर ची मेरी इंसल्ट कर रहे थे, दोनों बता रहे हैं, इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए, ये तो मिस्टर ची को अपने जाल में फंसाना चाह रही थी। हमारा हीरो उसका गला पकड़ता हुआ कह रहा है, तुम तो दबाव के लिए सौतेला बाप ढूंढने के लिए बड़ी उतावली हो रही हो, पहले मुझे फंसाना चाहा और अब मिस्टर ची पर डोरी डाल रही हो। मिस्टर ची कहते हैं, मिस्टर ली ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, दबाव मेरा बच्चा है, 6 साल पहले मैं इसके साथ में सोया था, फिर हम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और ये हमें छोड़कर भाग गई, अब मैं यहाँ इसे घर ले जाने के लिए आया हूँ। मेरी जाने मन गुस्सा मत हो, मेरे साथ घर चलो। उसकी बहन सूसी सबूत लेकर आई है कि यह देखो आप लोग, ये मिस्टर ची साथ में सोई थी और दबाव इनका ही बच्चा है, ये फोटो बनाई गई है, इसमें मैं नहीं हूँ, ऐसा हमारे हीरोइन ने कहा। तब सूसी प्रूफ दिखाती है कि यह देखो, मिस्टर ची ने मेरी बहन से शादी की थी और हमें बहुत सारे पैसे भी दिए थे, ये पैसे तुमने मुझे ची को बेच कर लिए थे। तब हमारा हीरो गुस्से में फोटो फेंकता हुआ वहाँ से चला गया। मिस्टर ची में हमारी हीरोइन ने थप्पड़ मारा और पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें चूमना चाहता हूँ और तुम्हारे प्यार में खो जाना चाहता हूँ। ये सुनकर सूसी वहाँ से चली गई। मिस्टर ली के पास पहुंची, उसे हक करते हुए पति कहा, बताने लगी, 6 साल पहले तुम्हारे साथ रात मैंने बिताई थी। उसने सूट उतार कर देखा पर उसके कंधे पर बिरठ मार्क नहीं था। तुम वह नहीं हो। अरे पहले बिरठ मार्क था, बच्चे को जन्म देने के बाद में बीमार हो गई, डॉक्टर ने बताया ये बिरठ मार्क की वजह से हुआ है, इसलिए
मैंने इसे हटा दिया। क्या कहा तुमने? बच्चे को जन्म दिया था। अब वो कहाँ है? वो सूली के पास में है। दबाओ, हमारा बच्चा है। तुम यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? मैंने चुपके से तुम लोगों का डीएनए टेस्ट कराया था। यह रही रिपोर्ट। उसके करीब जाते हुए कहती है, अब हुआ यकीन। उस रात में ही तुम्हारे करीब गई थी, पर वह सूली के साथ क्या कर रहा है? तुमने सुना नहीं? अभी मिस्टर ची कह रहा था सूली उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसकी यहाँ भी अविकसित बच्चा जन्मा था। डॉक्टर से सेटिंग करके उसने हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया। मेरी बहन ऐसी ही है, बचपन से लेकर अब तक वह मुझसे हर चीज छीनती हुई आई है। तभी दादी का भी कॉल आ गया। डीएनए रिपोर्ट आ गई है। दबाओ तुम्हारा ही बेटा है। सूसी बोली, अब दबाव को पाने के लिए हम दोनों को पहले शादी कर लेनी चाहिए। अभी नहीं, पहले मैं अपने बेटे को वापस लाऊंगा। उसे हक नहीं करने दिया, वहाँ से चला गया। सुशी बाहर आकर अपनी सा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाती हूँ। एक गिलास तोड़ा, कांच उठाकर हाथ काट दिया, चिल्लाने लगी, मेरी बहन मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे जाने दो। हमारा हीरो दौड़ता हुआ बाहर आया, बता रही है मेरी बहन मुझसे नफरत करती है, मुझे मारना चाहती है। मैंने केवल इतना पूछा था, दबाव कैसा है? तो उसने मुझे गिलास तोड़कर कट लगा दिया। हमारी हीरोइन बोली, ऐसा मैंने नहीं किया है सूली, अगर तुम इसकी बहन ना होती तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। सूसी कहती है, इसके रहते तो मैं यहाँ आ भी नहीं सकती। तुम चिंता मत करो, इसे मैं काम से निकलता हूँ। सूली पूछ रही है, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि सूसी मेरी फियांसे है और तुमने उसे चोट पहुंचाई है। सूसी कहती है, अब तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो दबाव को कैसे पालोगी? तो दबाव को मुझे दे सकती हो। चिल्लाती हुई बोली, इसके बारे में तो सोचना भी मत। देखो पतिदेव, ये हमारे बच्चे को हमें वापस नहीं देना चाहती। मैं सूसी के साथ शादी करके दबाव को बड़ा करूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? वो मेरा बच्चा है, तुम्हें क्यों दूंगी मैं उसे? अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी कंपनी में ही काम नहीं करना। मैं तो चली। वे लोग गिफ्ट लेकर दबाव के पास पहुंचे। वह कहने लगा, आप मेरे डैडी नहीं हो। सूसी कहती है, ये तुम्हारे ही पापा हैं, उनकी बात मान जाओ। तब वह गिफ्ट छुड़ाकर सूसी को ही मार देता है। हमारा हीरो गुस्सा करता हुआ कह रहा है, तुरंत ही माफी मांगो। मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। सूसी उसके पास जाकर समझा रही है, हम लोग एक परिवार हैं। सूली आकर कहती है, मेरे बच्चे से दूर रहो। उसे लेकर जाने लगी। सामने कार आ गई, उसने अपने बच्चों को दूर कर दिया तो उसकी बहन सुशी भी सामने आ गई। दबाव कह रहा है, मेरी मम्मी को बचा लो। सुशी दबाव का नाम लेते हुए जागती है। मिस्टर ली कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा ठीक है। यहाँ फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ हम जान पाते हैं सूसी की माँ उससे कह रही है, दबाव को अपना बच्चा मत बताओ। अगर मिस्टर ली को ये बात पता लग गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा? माँ, बहुत सारे पैसे चाहिए हैं तो ऐसा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। वह अपनी मम्मी के साथ वहाँ से गुजर रहा था। दोनों को चिपका हुआ देखा तो कह रहा है, आप इस बुरी औरत से दूर रहिए। पापा, सूसी कह रही है, मेरे बच्चे मेरे पास आओ। वह पास में नहीं जाता। हमारी हीरोइन बोलने लगी, बहन तुमने खुद को चोट पहुंचाकर अच्छी ट्रिक चली है। देखो मिस्टर ली भी तुम्हारे ओर हो गए हैं। चलो बेटा, हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो सूसी कहने लगी, इस कमरे में भूत है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तभी वहाँ पर डॉक्टर ने आकर बताया, इन्हें इल्यूजन की बीमारी हो गई है, इसीलिए अभी आपको इन्हें उकसाना नहीं है और इनके साथ में रहना है। सूली, सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? इस रूम को खाली करो ताकि यह चैन से रह सके। चलो बेटा चलते हैं। वो उन लोगों को चिढ़ाता है और वहाँ से चला गया। जब दादी हमारी हीरोइन से मिलने पहुंची तो उनकी बातों को सूसी सुन रही है। दादी ने उससे पूछा, तुम मेरे पोते के बारे में क्या सोचती हो? मैं उनसे नफरत करती हूँ। अगर वह तुम्हारे बच्चे का बाप हुआ तो पहली बात ऐसा हो नहीं सकता। अगर हुआ तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। दादी उसे देखते हुए सोचने लगी, अभी इसे सच बताना ठीक नहीं होगा, इससे चीजें बिगड़ सकती हैं। सूसी बाहर से कहती है, इस बुढ़िया के दिल में तो केवल सूली ही रहती है, मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा। दादी बाहर आई तो कहने लगी, दबाव की माँ में हूँ, विश्वास नहीं है तो रिपोर्ट देख लो। एक बार तुम्हारे जाल में फंस चुकी हूँ, दोबारा नहीं फंसना चाहती। तुम्हारी इन चालाकियों में केवल मेरा पोता फंस सकता है, मैं नहीं। एक बात और, मेरे रहते तुमली फैमिली में कभी नहीं आ पाओगी। उसकी जाते ही कहती है, इस बुढ़िया का तो कुछ न कुछ करना होगा। उसने मिस्टर ची को बुलाया। वह वहाँ पहुंचकर कहता है, क्या बात है सुंदरी, जो मुझे याद किया? तुम सूली को चाहते हो और मैं ली फैमिली में शादी करना चाहती हूँ, पर दादी इसकी सपोर्ट कर रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ जब तक शादी नहीं हो जाती तुम सूली को अपने पास रखो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। 6 साल पहले तो भाग गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हमारी हीरोइन ने वो पानी पिया, उसका सर घूमने लगा। मिस्टर ची कह रहा है, क्या हुआ जानेमन, क्या तुमने इसमें कुछ मिलाया है? उसे बेड पर फेंका। दोनों को करीब आते हुए सूसी देख रही थी। मिस्टर ली को कॉल करके बुला लिया। दादी को लेकर आ जाओ, सूली को कुछ हुआ है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे मैं गलत थी, दवाओं को कुछ हुआ है। अब तो आओगे? आज सूली के हाल देखकर दादी माँ को चक्कर आ जाएगा, उन्हें सदमा बैठ जाएगा। इधर हमारी हीरोइन कह रही है, मुझसे दूर हटो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इस बार नहीं छोड़ूंगा। तभी दौड़ता हुआ दबाव आ गया, मेरी माँ से दूर रहो, उन्हें चोट लगी है, उनका कार एक्सीडेंट हुआ है। मिस्टर ची उसे धक्का देता है। हमारी हीरोइन उसके पास गई। बेटा तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वह कह रहा है, क्या अपने बच्चों के सामने ही मजा लोगी? मेरे प्यारे बच्चे, मुझे वह सिल्वर नीडल ला कर दो। वह उठाकर उसे देने ही वाला था कि मिस्टर ची ने उसमें लात मार दी। छोटे बच्चे, मेरा मजा खराब मत करो, तुमने मेरी मम्मी को चोट पहुंचाई है, तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। तुम मुझे धमका रहे हो, मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा। सुशी अंदर आकर कहती है, बहन 6 साल पहले तुम भाग गई थी, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और उस बुढ़िया को
तुम पर ज्यादा प्यार आ रहा है, उसे भी मैं ठिकाने लगा दूंगी, ये बताकर कि तुम्हारा चक्कर मिस्टर ची के साथ चल रहा है। तुम में जरा भी दया बाकी नहीं है मेरी बहन। जब ये बात मिस्टर ली को पता चलेगी तो तुम्हारा क्या होगा? उसे मूर्ख बनाना तो बड़ा ही आसान है और अब वो मुझ पर लट्टू है, मेरी बात को नहीं टालेगा। दादी माँ निर्दोष हैं, उन्हें तो चोट मत पहुँचाओ। उस बुढ़िया को तो रास्ते से हटना ही होगा। वह मुझे और मिस्टर ली को करीब नहीं आने दे रही। मैं अभी इस जगह को छोड़कर चली जाऊंगी, पर उन्हें चोट मत पहुँचाना। अब तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा बच्चा भी मैं ले लूंगी और तुम्हारा आदमी तो ऑलरेडी ले चुकी हूँ मिस्टर ची। अब तुम इसके साथ में मजे करो। उसने हमारी हीरोइन को पकड़ लिया। सूसी दबाव को छुड़ाकर वहाँ से चली गई। वो दबाव मेरे बेटे, ये चिल्लाती रह गई। मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगा। चलो बेटा, तुम्हारी मम्मी किसी और के साथ में बच्चा करना चाहती है। ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है, सूसी चिल्लाती हुई कहती है। अब तुम्हारी मम्मी मैं हूँ? आप बिल्कुल नहीं हो। उसने हाथ में काट लिया, उसे धक्का दिया, कॉलर पकड़ ली और कहने लगी, मिस्टर ली और उस बुढ़िया के सामने अगर तुमने मुझे मम्मी नहीं कहा तो तुम्हें बहुत मारूंगी। अब चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना। वह दौड़कर दादी के पास गया। बरूंगी तो ये नीचे क्यों पड़ा हुआ था? वसूली उसे क्या हुआ? मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। आप खुद जाकर देख लो। अंदर मिस्टर ची उसके कपड़े उतार कर उसके साथ में जबरदस्ती करने जा रहा है। उसने उसे पकड़ लिया। कहता है, ये एक्यूपंक्चर मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। दादी अंदर आई तो दूर हो गया। पूछ रही है, ये क्या हो रहा है? सूसी बताती है, दादी ये इसका फियांसे है। 6 सालों से ये लोग साथ में हैं। बहन, ये अस्पताल है, तुम यहाँ पर भी मजे करने में लगी हुई हो। तुम में जरा सी भी शर्म बाकी नहीं है। दादी ये झूठ बोल रही है, इसकी बातों में मत आना। वह मिस्टर ली के पीछे छुपती हुई कहती है, मैं सच कह रही हूँ, ये मिस्टर ची के साथ में बच्चा करना चाहती है। दादी ये बस आपको उकसा रही है, मैं सच कह रही हूँ। इसने दबाव को भी चोट पहुँचानी चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो जाकर देख लीजिए, उसे चोट लगी है। सूली, क्या यह जो कह रही है वो सच है? दादी वो मेरा बच्चा है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? दादी अपने आप की रक्षा करो, ये लोग आपको फंसा रहे हैं। हमारा हीरो चिल्लाता हुआ बोला, सूसी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे उकसाना बंद करो, ये तुम सबको फंसा रही है। तब हमारे हीरो में जाकर उसमें एक चिपका दिया। मिस्टर ली अपनी आंखें खोलकर देखो, यह बीमार होने का नाटक कर रही है। इसकी यह कंडीशन तुम्हारी वजह से है। अगर सूसी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पर दबाव दौड़ता हुआ आया। दादी ने उसकी चोट देखी और कह रही है, बच्चे को ऐसा कौन मारता है? बताओ बेटा, तुम्हें किसने मारा था? इस बुरी औरत ने सूशी नाटक करने लगी। कहती है, मेरा सिर में दर्द है। ये झूठ बोल रहा है दादी, मैं सच कह रहा हूँ, इस बुरी औरत ने ही मुझे मारा है। अगर कहीं ये प्रूफ होगा कि तुमने इसे मारा है तो सूली मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर ली तुम पागल हो चुके हो। तुम्हें बच्चे की बात पर ही विश्वास नहीं है, केवल सूसी की बात पर ही विश्वास किया जा रहा है। पहले मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तुमसे तो बाद में निपटूंगा। उसे गोद में उठाया। वह अपनी बहन से कहती है, तुम एक बार फिर हार गई। जैसे ही उसे होश आता है वह कह रही है, हम लोगों को दबाव को वापस लाना होगा, वरना वह सूली उसे बुरी बुरी चीजें सिखाती रहेगी। दादी आकर कह रही है, मैं तुम्हें कस्टडी नहीं लेने दूंगी, पर दादी मेरी बहन मिस्टर ची के साथ मिलकर एक और बच्चा कर लेगी तो वह दबाव को बड़ा परेशान करेगी। तुम्हारा कहने का मतलब है सूली के अंदर गुण नहीं है अपने बच्चों को बड़ा करने के? उसकी बायोलॉजिकल माँ तो मैं ही हूँ, तो वह कैसे कर सकती है? पर दबाव तो कह रहा था तुमने उसे चोट पहुँचाई। दादी वह यह सब कुछ सूली के कहने पर कर रहा है। दादी दबाव सूसी का बच्चा है, सूली ने उसे छीन लिया है और अब आसानी से उसे वापस नहीं कर रही है। तुम लोगों से ज्यादा मुझे उसे बच्चे दबाव पर विश्वास है। ली तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। जैसे ही वह वहाँ से गया, दादी कहती है, तुमने ची को यहाँ बुलाया था, तुम अपने जाल में हम लोगों को दोबारा फंसा रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बात कर रही हो दादी। अगर ऐसा है तो मैं कैमरा चेक करवा लेती हूँ, उसमें साफ साफ पता चल जाएगा किसने दबाव को मारा। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रही हो दादी? सूली ही उसको टॉर्चर कर रही है, नाटक करना बंद करो। तब वो चिल्लाने लगी। हमारा हीरो अंदर जाकर पूछता है, दादी आपने क्या कह दिया? मैंने केवल इतना बताया कि डीएनए रिपोर्ट मैंने अपने सामने कार्रवाई, जिससे ये पता चला तुम दबाव के पापा हो और सूली उसकी मम्मी। बाद में वह कह रही है, उस बुढ़िया को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मिस्टर ची जाकर उसकी शर्ट पकड़ता है, कह रहा है, सूली सही कह रही थी, तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो, मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ सूली को पाने में, और तू मुझ पर हाथ उठा रहा है। तो मुझे बताओ क्या करना होगा? उसके बच्चे को उससे दूर करना होगा। तब तक मैं उस बूढ़ी औरत से निपटती हूँ, लेकिन अगर उसके पोते को ये बात पता लग गई कि हमने ये किया है तो वह हमें मार डालेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, बुढ़िया के खून का इल्जाम मैं सूली पर डाल दूंगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके जाते ही बोली, मिस्टर जी तुम बड़े ही भोले हो, एक बार में खून के इल्जाम में फंस जाएगी तो सारी जिंदगी उसे जेल में काटनी होगी, फिर वह तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। मिस्टर ची ने जाकर दबाव को किडनैप कर लिया। कह रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारे साथ में लुका छुपी का गेम खेल रहा हूँ। सूली को कॉल किया और बताया, तुम्हें जो एड्रेस में बता रहा हूँ वहाँ जाना होगा, वरना तुम्हारे बच्चे को मैंने किडनैप कर लिया है, मैं उसे मार दूंगा। सेम यही बात उसने दादी को कॉल करके भी बताई। दादी वहाँ पर पहुँच कर पूछ रही है, सूसी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुमने ही तो दबाव को किडनैप नहीं कराया?
शांत हो जाओ बुढ़िया, परेशानी तुम हो वही नहीं। देखो मेरे पास रिपोर्ट है, उसकी असली माँ तुम नहीं हो। तुम मेरे पोते को चीट कर रही हो। तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली दादी, पर वो तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वह मेरे ऊपर लट्टू है। जब तक मैं उससे शादी नहीं कर लेती तब तक उसे कुछ भी पता नहीं लगने दूंगी। अच्छा, इसीलिए तुम सूली को फंसा रही हो। बुढ़िया, तुझे उस सूली में क्या अच्छा दिखता है? वह तुमसे लाख गुना अच्छी है। तभी वहाँ हमारी हीरोइन आई, दादी से पूछ रही है क्या आपने। तब सूसी ने दादी को धक्का दे दिया और रिपोर्ट छुड़ा ली। हमारी हीरोइन दादी के पास पहुंची और अस्पताल कॉल लगाया। उसकी बहन कह रही है आज मैं सभी को बताऊंगी कि तुमने दादी को मार दिया। जैसे ही हमारा हीरो वहाँ पर आया, सूसी कह रही है इसने दादी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, इसने दादी को मार दिया, एक दिन ये मुझे भी मार देगी। उसमें थप्पड़ मारता हुआ बोला अगर दादी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दादी भरती है। हमारी हीरोइन वहाँ पर सच्चाई बताने के लिए पहुंची, सारी बात बताई, लेकिन हमारे हीरो ने विश्वास नहीं किया। वह तो उल्टा उस पर इल्जाम लगा रहा है। मिस्टर ची 6 सालों से तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वह तो तुम्हारे साथ में चीट करेगा ही। तो हमारी हीरोइन ने उसमें एक थप्पड़ मार दिया, तो लौटकर हमारा हीरो भी उसे थप्पड़ मारता है। मिस्टर ची आकर कहता है इसने तो केवल धक्का दिया है, अभी तुम्हारी दादी मारी तो नहीं है। दवाओ भी वहाँ पर आया, कह रहा है मम्मी इसने मुझे किडनैप किया था। मतलब तुम मेरी बहन के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो? ऐसा नहीं है, अपने बच्चों से पूछो। तुमने तो ऐसे छिपने के लिए कहा था। भला मैंने यह कब कह दिया? कुछ समय पहले कहा था, ताकि तुम सुशी और दादी को बुलाकर ये सब कुछ कर सको। फिर उसने क्या किया? दादी से 2-4 बातें कही, उन्हें धक्का दे दिया। हमारा हीरो उससे कहता है नील डाउन होकर अभी अपनी गलती स्वीकार करो, मैंने गलती की ही नहीं है, ये तो ये दोनों मिले हुए हैं। मिस्टर ची कहता है मैं भी देखता हूँ कौन इसे हाथ लगाता है, ज्यादा मत बनो, तुम्हें साफ साफ पता है मेरी बहन ने दादी को धक्का दिया था। वहाँ से जाने लगी। हमारे हीरो ने रोक लिया। उसका बेटा कह रहा है तुम सभी बुरे इंसान हो। मिस्टर ली कहता है तुमने अपने बच्चे को सही गलत क्या है कुछ सिखाया ही नहीं, ये तो तुमने भी नहीं सीखा है। दवाओं को लेकर वहाँ से चली गई। बाद में आकर दादी का ट्रीटमेंट किया। उसके जाने के बाद सूसी आकर कह रही है मैं तुम्हारा ऑक्सीजन ही निकाल दूंगी बुढ़िया, फिर देखती हूँ तुम कैसे जीती हो। उसकी सटक निकाल कर वहाँ से चली गई। जब वो लौट कर आई, दादी नहीं थी। तुम तो उन्हें मारना चाहती थी। वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगी। उसे रोका तो कहती है मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। सुशी कहती है दिखावा मत करो, तुमने उनकी ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दी थी। मैंने ऐसा नहीं किया। हमारा हीरो बोला कल नर्स ने मुझे ये बताया था कि तुम उनके रूम में गई थी। मैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए गई थी, न कि उन्हें मारने के लिए। ये जरूर मेरी बहन ने किया होगा। जब मैं वहाँ से वापस आई थी तब तो ऑक्सीजन लगी हुई थी, पर वह तो मेरे साथ में थी, हो ही नहीं सकता। तो बाद में वहाँ पर गई होगी, तभी नाटक करने लगी। हमारी हीरो ने उसका गला पकड़ लिया। क्या अब इसे भी मार दोगी? तुम्हारी आंखों पर पट्टी लगी है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। इसने ही दादी को धक्का दिया था, इसने ही उन्हें मारा है। फिर स्टेंट को बुलाकर उसे पुलिस थाने ले जाने के लिए कह दिया। हमारी हीरोइन ने चालाकी से उसे बेहोश कर दिया और दादी का इलाज करने के लिए पहुंची। उसके पोते ने दादी को खोज लिया था। अभी दादी होश में नहीं आई है। इतने में वे दोनों वहाँ पर आ गए, पर हमारी दादी को होश आ चुका है। डॉक्टर ने बताया इनको होश आ गया है, लेकिन अभी इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उन्हें अभी कुछ याद नहीं है। सूसी कह रही है यह सब इसकी गलती है, इसकी वजह से दादी का ये हाल है। डिटेक्टिव वांग ने आकर लिलियन को बताया मिस्टर ली को धोखा उसके असिस्टेंट ने दिया है। इसका मतलब है वह यह सब कुछ मेरी बहन सूसी के कहने पर कर रहा है। मैडम, मुझे यह भी पता चला है जिस प्रोजेक्ट को आपकी माँ कर रही थी उसमें उसने 50 लाख का गबन किया था। सुशी ने जाकर मिस्टर ली से कहा क्यों ना हम लोग अब जल्दी से शादी कर ले, हो सकता है इससे हमारी दादी जल्दी जाग जाए। तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है दादी गायब हो गई है। सुशी कहती है यह जरूर मेरी बहन ने करवाया होगा। सूली वहाँ पर आकर कहती है अभी भी तुम मेरे बारे में बुरा ही कह रही हो, तुम्हें तो कंपनी से निकाल दिया गया था, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं यहाँ ली से मिलने आई हूँ। पहले तुम बताओ दादी को कहाँ किया तुमने? क्या दादी मिसिंग है? बहन बोली नाटक करना बंद करो, दादी से मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम लोग को उनकी परवाह है तो उन्हें ढूंढने के लिए किसी को भेजो। तुम मुझ पर हमेशा इल्जाम लगाती रही कि मैं उन्हें मारना चाहती थी। तब हमारी हीरोइन ने सूसी में एक चिपका दिया और कहने लगी अगर मैंने उन्हें किडनैप कराया है तो सबूत दिखाओ, मैं सबूत ढूंढ कर बताऊंगी, तो शांत रहो। लेकिन मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। तुम्हारे असिस्टेंट ने साउथ सिटी के प्रोजेक्ट में 50 लाख का गबन किया था। सुशी सोच में पड़ी है, इसे सबूत कहाँ से मिल गए? उसने असिस्टेंट को बताने के लिए कहा। तब वो बता रहा है जब एक ओल्ड लेडी इस प्रोजेक्ट को कर रही थी, उनके मरने के बाद में ये 50 लाख वहाँ पर ही छूट गए थे और मैडम लियू को फोर्स किया गया था कूदने के लिए। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे 50 लाख के बारे में पता नहीं था। असिस्टेंट से पूछा गया, वो कहता है वो तो सारे खर्च हो गए। मिस्टर ली, तुमने सूसी के साथ मिलकर लियू को मारा था, ये स्वीकार क्यों नहीं करते हो? उसकी बहन कहती है देखो ये हम पर इल्जाम लगा रही है, ये हम लोगों को भी मारना चाहती है। अगर तुम लोग सच नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, सच तो मैं खुद पता लगा लूंगी। हमारा हीरो पूछता है आखिर लियू कौन थी जो तुम इतनी गौर से पूछ रही हो? तुम्हें उससे क्या करना है? तुम तो बस इतना ध्यान रखो मैं सूली हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बाद में अपने बच्चे के साथ जा रही थी, उसकी सौतेली माँ रास्ते में मिल गई, उस पर चिल्ला रही है जब मिस्टर ली मेरी बेटी से शादी करने वाले हैं तो तुम उन्हें परेशान क्यों करती रहती हो? मैं पता लग रही हूँ किसने मेरी माँ को मारा है, मैं उन सबको छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा मिस्टर ली, इससे पहले तुम्हें मार देगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम और तुम्हारी बेटी मेरे साथ ही मरोगी। दबाओ उन्हें चिढ़ता हुआ अपनी माँ के साथ वहाँ से चला गया। उसकी माँ कहती है एक बार मेरी बेटी की शादी मिस्टर ली से हो जाए, फिर इसे तो मैं देख लूंगी। हमारी हीरोइन सोचती है 3 दिनों के बाद में
लीग ग्रुप की प्रमोशन इन्वेस्टमेंट मीटिंग है, क्या आप जाओगी? माँ वहाँ पर? हाँ बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। जिसने तुम्हारी दादी को मारा है उन्हें बहुत बड़ा गिफ्ट देना है। माँ बेटी दोनों प्रमोशन मीटिंग में पहुंची। माँ कह रही है आज अच्छे से परफॉर्मेंस करना ताकि तुम छा जाओ। परफॉर्मेंस तो अच्छा देना ही होगा। वहाँ पर मौजूद लोग पूछते हैं आप मिसेस ली बनने वाली हैं? हाँ। हमारी हीरोइन को आते देखा तो कहने लगी वहीं रुक जाओ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम आ सकती हो तो मैं नहीं आ सकती। क्या उसकी माँ बता रही है हम लोगों को यहाँ पर मिस लिलियन ने बुलाया है जो दुनिया की कंपनियों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। अगर तुमने आज हम लोगों के लिए कोई परेशानी खड़ी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सूसी कह रही है इस बार मिस लिलियन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो मैं भी दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में आ जाऊंगी और तुम एक सफाई कर्मी ही रहोगी। हमारी हीरोइन पूछती है तुम इतनी श्योर क्यों हो? मिस लिलियन तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करेगी क्योंकि मेरी बेटी बड़ी टैलेंटेड है और मिस लिलियन ऐसे ही पर्सन को ढूंढ रही है। उसका हाथ पकड़ते हुए बोली अभी कौन जीतेगा और कौन हारेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उसके पास में अंदर जाने के लिए इनविटेशन कार्ड नहीं था तो उसकी बहन मजाक बनाने लगी तुम जैसी को यहाँ बुलाया ही नहीं गया तो जबरदस्ती क्यों आई हो? उसकी माँ उसे मारने गई। दादी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया, इनविटेशन कार्ड छुड़ाकर बोली तुम जैसी औरत यहाँ डिजर्व नहीं करती। तुम कुत्तिया कौन हो जो मेरा इनविटेशन छुड़ा रही हो? अच्छा तुम इसके साथ में आई होगी। तुम लोग के पास इनविटेशन नहीं है इसीलिए मेरा छुड़ा लिया। तुम्हारे पैर कब्र में लटके हुए हैं, तुम अंदर जाकर क्या करोगी? और ये एक सफाई कर्मी है, इसका यहाँ कोई काम नहीं। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आओ, मैं मिस्टर ली की होने वाली सास हूँ, मैं इन दोनों को बाहर करवा दो। गार्ड कहता है चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तुम होते कौन हो यहाँ से निकलने वाले? मुझे किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। मौका लगते ही उसकी माँ ने दादी से वह कार्ड छुड़ा लिया और गार्ड से कहती है जैसा कह रही हूँ वैसा करो, मेरी बेटी के पास बहुत पैसा है। हमारी हीरोइन से कहता है तुम लोग यहाँ से चली जाओ। दादी कहने लगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? मैं मिस्टर ली से कहकर तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। उसकी माँ पूछती है ये है कौन जो इस तरीके से बात कर रही है? सूली बताती है ये मिस्टर ली की दादी है। तुम तो एक सफाई करने वाली हो, इन्हें कैसे जानती हो? गार्ड तुमने सुना नहीं? इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। सुना नहीं आप लोगों ने? दोबारा कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। तभी एक और गार्ड आकर कहता है इन वीआईपी को यहाँ पर क्यों रोक रखा है? तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है? उसकी माँ कहती है अब पहचाना तुम लोगों ने? अरे ये कौन है? दादी माँ और मिस आप अंदर जाइए, आप सच में मिस्टर ली की दादी हो। अरे मुझसे गलती हो गई, मेरी बेटी आपके पोते से जल्दी ही शादी करने वाली है, फिर हम लोग एक फैमिली बन जाएंगे। उसे दूर करते हुए दादी कहती है तुम्हारी बेटी की शादी में अपनी फैमिली में कभी नहीं होने दूंगी। सूली को लेकर अंदर चली गई। वह कार्ड को उठाकर साफ करने लगी। ये बात जाकर मुझे मेरी बेटी को बतानी होगी। अंदर लोग बाग सूची से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारी जल्दी ही ली फैमिली में शादी होने वाली है, आप लोग चिंता न करें, मैं आप सभी को बुलाऊंगी। तभी उसे वहाँ पर सूली दिखाई दी। उसे रोकते हुए कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी को देखकर बोली आप कब जाग गई? यहाँ फ्लैशबैक से बताया गया दादी को जगाने के बाद में सूली उन्हें अपने साथ ले गई थी ताकि वह खतरे से बाहर रहे। दादी क्या आपको ये याद है कि आपकी ऑक्सीजन ट्यूब किसने निकाली थी? नहीं। तो अगर ऐसा है दादी तो मैं आपको बताती हूँ। सूली यहाँ पर बदला लेने के लिए आई है, ये लीग ग्रुप को बैंकरप्ट करना चाहती है। सूली लाखों हजार बार तुमसे अच्छी है, वो मेरे पोते को चोट पहुंचा ही नहीं सकती। घर से बाहर तो इस बार तुम्हें जाना होगा। मम्मी को जाकर बताया ये बूढ़ी औरत फिर आ गई। मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती थी पर मौका नहीं लगा। जैसे ही उसका पोता उसके पास आता है वह बता रही है ये फोटो देखो, 6 साल पहले सूली के साथ में तुम थे और दबाव तुम्हारा ही बेटा है। लेकिन वह नहीं मानता, कह रहा है अभी बहुत सी चीजें अनक्लियर है। तब दादी कहने लगी मत मानो, मेरी एक दिन पछताओगे। और मिस्टर ली हमारी हीरोइन के पास पहुंचा, कह रहा है लिलियन का फोन आया था, तुम्हें बुलाने के लिए कहा। उसे तो आज तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन वह तुम्हें कैसे जानती है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट करो, पता चल जाएगा। उसके हाथ से फोटो गिर गई। हमारी हीरोइन ने उठाकर देखी, कहने लगी ये तो मेरी फोटो है, 6 साल पहले वाली। ये इसके पास क्या कर रही है? इसे अभी सच पता नहीं चलना चाहिए। फोटो को ले जाकर डस्टबिन में फेंक दिया। लौटती हुई एक आदमी से टकरा गई। वह कह रहा है तुम एक सफाई कर्मी हो, यहाँ क्या कर रही हो? सूसी आकर बता रही है आपने गलत समझा, आज ये यहाँ पर गेस्ट है। उसके ऊपर ड्रिंक फेंकने गई। वह हटकर उसका हाथ पकड़ लेती है, दूर करती हुई बोली अब एक्टिंग करना बंद करो। सभी को बताती है ये मेरी बड़ी बहन है, सू ग्रुप की बड़ी बेटी, लेकिन ये शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। बच्चे को जन्म दिया, पिता का आज तक पता नहीं। उसकी माँ कहने लगी मेरी बेटी को देखो, सू ग्रुप की प्रेसिडेंट है और मिस्टर ली से शादी होने वाली है। यह देखकर इसे जलन हो रही है, इसलिए हम लोगों को परेशान करने आई है। वहाँ से जाने लगी। बहन उसे पैर से गिराना चाहती थी, उसने उसके ऊपर ही पैर रख दिया, जानबूझकर नीचे गिर गई। हमारा हीरो कहता है तुम ये क्या कर रही हो? ये मुझे चोट पहुंचाना चाहती है। दादी कहने लगी ये सबको दिख रहा है, कौन किसको चोट पहुंचाना चाह रही थी? किसी को दिखा हो या ना दिखा हो, मैंने साफ साफ देखा। तुम पैर लगाकर सूली को गिराना चाहती थी। सूली प्रमोशन मीटिंग शुरू होने वाली है, जाकर कपड़े चेंज कर लो। असिस्टेंट ने जाकर सूसी को बताया सूली अभी भी उस प्रोजेक्ट के बारे में पता लग रही है, अगर हमारी असलियत सामने आ गई तो हम लोग क्या करेंगे? तुम जाकर
जाकर मिस्टर ली को बता दो सूली वहाँ के प्रेसिडेंट की बेटी है। इससे क्या होगा, वह उसे अपनी मम्मी का कातिल समझती है, इसलिए सफाई कर्मी बनकर उसके सामने आई है। पर क्लीनर बनकर आई हो मुझसे बदला लेने के लिए। हाँ, वह मेरी माँ थी, तो तुमने मेरी दादी को तक नहीं छोड़ा। तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। तुम्हें दिखाई कैसे देगा किसने तुम्हारी दादी को मारना चाहा। उसे थप्पड़ मारकर बाहर आई तो मिस्टर जी उसे चिपक गए। हमारी हीरोइन गुस्से में है, उसमें भी एक चिपका दिया। नीडल लगाती हुई कह रही है, चुपचाप दूर हो जाओ वरना तुम्हारा हथियार काम का नहीं रहेगा। मुझे सारी सच्चाई बताओ। तब वह बताता है, तुम्हारी बहन सूसी और उसकी माँ ने मिलकर तुम्हारी माँ को मार दिया, क्योंकि उन लोगों ने मिस्टर ली के असिस्टेंट से मिलकर बहुत सारे पैसों का गबन कर लिया था। इसकी वजह से तुम्हारी माँ को आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन इसके बारे में मिस्टर ली को कुछ भी नहीं पता था। प्रूफ के तौर पर मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसे सुनाकर वहाँ से भाग गया। जैसे ही हमारी हीरोइन तैयार होकर आती है, पार्टी में मौजूद लोग बात कह रहे हैं, ये किसकी बेटी है, कितनी सभ्य लग रही है। उसकी बहन कहने लगी, आप सभी को मैं बताती हूँ, ये ली ग्रुप की सफाई कर्मी है। सौतेली माँ कहती है, देखो तो इसके ईयररिंग और नेकलेस बड़ा ही महंगा दिखता है। सूसी कहने लगी, मिस्टर जी ने दिया होगा। हमारी हीरोइन पूछती है, मैंने सुना है तुम मिस लिलियन को जानती हो। हाँ, उनका कॉल आया था मेरे पास, वो मुझे बिजनेस की क्वीन बनाना चाहती है। तो उनका फोन नंबर तो होगा ही तुम्हारे पास, जरा कॉल तो लगाओ उन्हें। जैसे ही कॉल लगाया तो वो फोन हमारी हीरोइन का था। सारे लोग कहने लगे, मतलब यही मिस लिलियन है। माँ बेटी को झटका लगा, ये तो एक सफाई कर्मी थी, इतनी बड़ी औरत कैसी बन गई। सुशी कह रही है, ये झूठ बोल रही है, ये हम लोगों को मूर्ख बना रही है। आदमी ने जाकर उसकी ज्वेलरी चेक की, चौंक गया, ये दुनिया की रेयरेस्ट ज्वेलरी थी। सुशी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। यही बात आकर असिस्टेंट ने हमारे हीरो को बताई कि सूली ही मिस लिलियन है। सूसी कहती है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं, अपने पैरों की जूती बनाकर रखूंगी। सभी के फोन पर एक वीडियो पोस्ट किया, कहने लगी, यह एक कैरेक्टरलेस औरत है, ये रिस्पेक्ट देने लायक नहीं है। हमारा हीरो कहता है, ये तो 6 साल पहले का वीडियो है, ये मेरे पास आई थी। आकर उसने बर्थ मार्क चेक किया, बताता है, उस रात तुम ही मेरे साथ में थी। दबाव आकर कहता है, डैडी फाइनली आपने हमें पहचान ही लिया। मम्मी, मैं तो आपको पहले ही बताया था जेनेटिक डेटाबेस में कंपेयर करके कि ये मेरे पापा हैं। दादी ने भी बताया, मैंने दोनों की रिपोर्ट कराई थी, जिससे ये पता चला है दबाव इन दोनों का बेटा है। सूसी उसके पास आकर कह रही है, ऐसा नहीं है, उस रात मैं तुम्हारे साथ में थी, उल्टे हाथ का खींच कर दिया, अभी भी तुम मुझे धोखा दे रही हो। वे फिर भी नहीं रुकती, कह रही है, उस रात में ही थी, विश्वास नहीं है तो पूरा वीडियो देखो। दबाव कहता है, ये बुरी औरत है, अभी भी झूठ बोल रही है, कुछ ही देर में पता लग जाएगा मैं किसका बेटा हूँ, मिस्टर जी का या मिस्टर ली का। सभी को वीडियो दिखाए। वे लोग कह रहे हैं, ये तो मिस्टर ली है। सूसी कहती है, एक बच्चा इतना जीनियस कैसे हो सकता है, मैं कंप्यूटर जीनियस हूँ। तुम लोगों ने एआई का यूज करके मिस्टर ली का चेहरा मिस्टर जी से रिप्लेस कर दिया। तब लोग कहने लगे, मतलब सूसी विलन है। हमारी हीरोइन बता रही है, इन दोनों ने मिलकर मेरी माँ को मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए, और उसके बाद में यह लोग सू ग्रुप की प्रेसिडेंट बन गई। सौतेली माँ कह रही है, ये हम लोगों पर इल्जाम लगा रही है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं सू ग्रुप को तुम लोगों से छीन लिया है। सूसी कहती है, क्या बकवास कर रही हो, ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर, कल ही तो तुमने साइन किए थे, ये समझकर कि मैं तुम्हारे यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगी। सौतेली माँ को विश्वास नहीं हो रहा। वो मिस्टर वांग से कहती है, आप कह दीजिए कि ये सच नहीं है। मिस सूली सच कह रही है, अब आप लोगों के पास कुछ नहीं बचा। सूली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों ने मेरी माँ को मारा है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। सुशी कहती है, हमने नहीं, इस असिस्टेंट ने मारा है। मेरी बेटी सच कह रही है, इसने ही तुम्हारी माँ को बैंकरप्ट किया था। इन लोगों ने ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर किया था। इसकी बात पर विश्वास मत करो, इसने तुम्हारी दादी माँ को मारना चाहा था। दादी कहने लगी, अभी मैं जिंदा हूँ और तुम लोगों के सामने भी सूसी ने मुझे धक्का दिया था और अस्पताल में आकर ऑक्सीजन ट्यूब भी निकाला था। वह मैंने नहीं, सूली ने किया था। सफेद झूठ। उसने तो मुझे बचाने के लिए दूसरी अस्पताल में भर्ती कराया था ताकि तुम लोग मुझे मार ना सको। आखिर में हमारा हीरो भी कह रहा है, तुम लोग शुरुआत से मुझे उल्लू बनाती हुई आई। तो सुशी कहने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। हमारे हीरो ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। हमारी हीरोइन से माफी मांगी। वो कहती है, अब कोई फायदा नहीं। दादी कह रही है, बेटा मौका है, ये को नील डाउन होकर उससे प्रपोज कर दो। वो वैसा ही करता है। दबाव कह रहा है, देखो पापा माफी मांग रहे हैं। मम्मी, आप उन्हें माफ कर दो ना। तुम माफ कर दो बेटे। मैं नहीं कर सकती। चलो हम लोग चलकर दादी की मेमोरियल पर अगरबत्ती लगाते हैं। दादी कह रही है, मैंने तुम्हें माफी मांगना सिखाया है, जाओ जाकर उससे और उसकी माँ से माफी मांगो। सभी लोग कहते हैं, जल्दी जाओ। वो भागता है। यहाँ पर ही ये ड्रामा खत्म हो